हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम डिस्कस कर रहे थे एमडीके 2022 के अंदर जो एमसीक्यूज आए थे पेपर के अंदर जो मौजूद थे, तो उसके अंदर हमने कुछ चैप्टर्स के एमसीक्यूज डिस्कस किए थे और उसके बाद बायोमोलिक्यूल से जो एमसीक्यूज आए थे वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि बायोमोलिक्यूल से 2022 के अंदर कौन कौन से एमसीक्यूज आए थे। तो एमसीक्यूज नंबर 15 जो है ये सारी बायोमोलिक्यूल्स की सीरीज है कि ये एमसीक्यूज आए थे। एमसीक्यूज नंबर 15 में क्या कह रहा है कि ईच चेन ऑफ डीएनए इज फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स बाय मींस ऑफ। तो यहाँ बोल रहा है कि भाई डीएनए जो है, तो डीएनए जो है ना ये एक कह सकते हैं पॉलीमर है, एक न्यूक्लिक एसिड है और ये बना हुआ होता है न्यूक्लियोटाइड से मिलकर, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ कह रहा है कि वो जो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है, तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जो जुड़ा हुआ होता है, मतलब कि जो इनके दरमियान में जो बॉन्डिंग होती है वो कौन सी होती है, तो एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड दूसरे से जो जुड़ा होता है उसके दरमियान में जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड का नाम होता है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो इसका राइट ऑप्शन था बी। फिर क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि ट्रायोज एंड ग्लाइसरोल इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ। ये दो मॉलिक्यूल के नाम बताए लिखे हुए यहाँ पर कि ट्रायोज है और दूसरा क्या है, ग्लाइसरोल। ये दो मॉलिक्यूल कहाँ यूज होते हैं, किसकी सिंथेसिस, किसको बनाने का काम करते हैं, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स ऑप्शन है, प्रोटीन है, लिपिड है और फास्फोलिपिड। तो ट्रायोज और ग्लाइसरोल जो है ये यूज होते हैं किसके अंदर, फैटी एसिड को बनाने के लिए ये यूज हो रहे होते हैं। ठीक है जी, किसको बनाने के लिए, फैटी एसिड को बनाने के लिए यूज होते हैं। फिर उसके बाद एमसीक्यूज नंबर जो 17 है, इसमें बोल रहा है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ अमाइलोज। इसमें देखिए अमाइलोज का नाम आया और आपको पता होना चाहिए कि अमाइलोज एक पॉलीसेकेराइड है। कार्बोहाइड्रेट जो है किसके क्लास से बिलोंग करता है, पॉलीसेकेराइड से। तो ये कह रहा है कि अमाइलोज जो है वो बना हुआ होता है किससे, अनब्रांच्ड चेन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ग्लूकोज सब यूनिट्स ज्वाइंट टुगेदर बाय। कह रहा है कि अमाइलोज जो है एक पॉलीसेकेराइड है जो ग्लूकोज के यूनिट से मिलकर बने होते हैं, जो ग्लूकोज के सब यूनिट्स हैं, ग्लूकोज जो है उनसे मिलकर ये अमाइलोज बनता है। और ये अमाइलोज की जो चेन है कह रहा है कि अनब्रांच्ड है, मतलब कि स्ट्रेट चेन है। तो ये जो कंडेंसेशन होती है कि जिसमें ग्लूकोज के जो यूनिट ज्वाइन होते हैं, तो उसमें कौन सी लिंकेज होगी, कौन सा बॉन्ड होता है अमाइलोज के अंदर, तो ये इसका राइट ऑप्शन आपके पास ये कुछ एमसीक्यू ऑप्शन दिए हुए हैं, 1-2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या 2-3 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या 1-4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, 1-3 होगा या 1-6 होगा। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो लिंकेज होती है उसको हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं, लेकिन यहां पूछ रहा है अमाइलोज के अंदर कौन सी होती है, तो अमाइलोज के अंदर होती है स्ट्रेट चेन के अंदर अल्फा 1-4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। याद रखिएगा, इसका सी ऑप्शन राइट है। फिर उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 18 जो आया हुआ है ये बायोमोलिक्यूल्स में कह रहा है कि दिस लिपिड इज मोस्ट कॉमन एबंडेंट रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन प्लांट एंड एनिमल बॉडी। कह रहे हैं इनमें कौन सा ऐसा लिपिड का टाइप है जो मोस्ट कॉमन है और एविडेंट होता है और रिचेस्ट सोर्स है किसका, एनर्जी का, प्लांट और एनिमल के अंदर। तो फास्फोलिपिड्स है, केटोनाइड्स हैं, टर्पोनाइड्स हैं, टर्पीन्स और एसाइल ग्लाइसरोल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ये ई ऑप्शन जो है राइट है। एसाइल ग्लाइसरोल जो है ये मोस्ट एविडेंट कह सकते हैं लिपिड है एनिमल्स और प्लांट के अंदर। एमसीक्यू नंबर 19 में कह रहा है सिंथेसिस ऑफ डाइसेक्राइड बाय कंडेंसेशन ऑफ 2 ग्लूकोज ज्वाइंटेड बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज टू फॉर्म। कह रहा है कि कंडेंसेशन होती है जिसमें 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल यूज होते हैं। कि अगर 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की अगर हम कंडेंसेशन करते हैं तो एक डाइसेक्राइड बनता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू। तो उस डाइसेक्राइड का नाम क्या होगा, तो इसका राइट ऑप्शन होगा माल्टोज, क्योंकि माल्टोज जो है ये बना होता है 2 ग्लूकोज के यूनिट से मिलकर, मींस 2 ग्लूकोज की कंडेंसेशन से क्या बनता है, माल्टोज बनता है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 आया हुआ है कि वाटर इज द मोस्ट एबिडेंट कंपाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट अमाउंट वेरीज फ्रॉम। कह रहा है कि जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो वाटर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट एबिडेंट कंपोनेंट है। इनऑर्गेनिक के हिसाब से सबसे ज्यादा सेल के अंदर देखा जाए तो सबसे ज्यादा वाटर प्रेजेंट होता है। तो उसके बोला इसकी अमाउंट जो है वो कितनी होती है नॉर्मली, तो इसकी अमाउंट जो है वो 70 to 90% होती है, ठीक है, फिक्स नहीं होती, हर सेल में कांस्टेंट नहीं होती है, वो वेरी होती है, इसलिए वर्ड यूज किया वेरीज फ्रॉम। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन इसका राइट है। 70 to 90% सेल के अंदर या ऑर्गेनिज्म के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन आए हुए थे बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर से। एंजाइम वाले चैप्टर से 2020 में आए थे एमसीक्यूज, वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। कह रहा है 21 में ईच एंजाइम हैज ए डिंपल और ए ग्रूव एट ए स्पेसिफिक साइट कॉल्ड। ये एंजाइम जो है उसके अंदर एक ग्रूव होता है या एक डिंपल होती है, या कह सकते हैं डिंपल होती है, या आप कह सकते हैं एक 3 डायमेंशनल कैविटी है, 3 डायमेंशनल एक कैविटी है, उसको हम क्या नाम देते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन होगा एक्टिव साइट। तो एक्टिव साइट जो है ये ग्रूव कह सकते हैं या डिंपल उस एंजाइम के अंदर मौजूद होता है, जिसकी वजह से एक्टिव साइट बनती है और इस एक्टिव साइट पे ऊपर
एक्टिव साइट जो है यहाँ पर क्या बाइंड होता है, सबस्ट्रेट बाइंड होता है। क्वेश्चन नंबर 22 जो है इसमें कह रहा है एक कोएंजाइम कॉन्स्टिट्यूट अबाउट सर्टेन परसेंटेज ऑफ पोर्शन ऑफ एंटायर एंजाइम। एक एंजाइम जो है उसके अंदर कोएंजाइम कितने एंजाइम कोएंजाइम का जो पोर्शन है वो कितने परसेंटेज में मौजूद होता है। तो इसका ज्यादा जो अप्रोप्रिएट होगा, ज्यादा तो इसका होगा 1%, जस्ट 1%। ठीक है जी, तो इसका राइट होगा क्वेश्चन नंबर 22 का राइट क्या होगा, बी राइट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास यहाँ पर मौजूद होता है आपके पास 23 जो है, इसमें कह रहा है कि एंजाइम्स आर जनरली इनएक्टिवेटेड repeatedly by exposure to ultraviolet high and also alpha beta rays because it alters the। कह रहा है कि एंजाइम जो है वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं जब उनके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हाई लगती है। इसके अलावा अल्फा बीटा रेस भी इसके ऊपर इफेक्ट करती है। तो वो एंजाइम को क्या करवाती हैं जिसकी वजह से वो एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा कि भाई कि क्वांटिटी ऑफ एंजाइम के ऊपर अल्टर करती है, या पीएच ऑफ एंजाइम है, या शेप ऑफ एंजाइम, टेम्परेचर ऑफ एंजाइम, या नेचर ऑफ एंजाइम। तो इसका राइट ऑप्शन होगा शेप ऑफ एंजाइम। ये चीजें अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, अल्फा और बीटा रेज जो हैं, ये एंजाइम की शेप को अल्टर करती हैं जिसकी वजह से वो इनएक्टिवेट आप कह सकते हैं, रिपीटली हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 जो एंजाइम से आया, कह रहा दे आर इनहिबिशन ऑफ की एंजाइम इन द नर्वस सिस्टम। तो ये कह रहा है इसमें कौन से ऐसे इनहिबिटर पूछ रहा है, कौन सा ऐसे इनहिबिटर है जो कहां पर अटैक करता है, नर्वस सिस्टम के ऊपर इनहिबिट करता है। मतलब नर्वस सिस्टम के अंदर जो एंजाइम है उनके अंदर ये इनहिबिशन करते हैं। इसके ऑप्शन है कैल्शियम, पोटेशियम सल्फेट एंड एक्टिव सबस्ट्रेट एंड एक्टिवेटर है, एक्सोकाइनेज, ग्लूकोज, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, पेस्टिसाइड, डीडीटी एंड पैराथोइन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ई ऑप्शन, इसका जो है वो राइट है। ठीक है जी, डीडीटी जो है पेस्टिसाइड है और पैराथोइन ये केमिकल, ये नर्वस सिस्टम को ब्लॉक करने का काम करते हैं। उसके बाद सेल एंड स्ट्रक्चर वाले जो चैप्टर से कुछ एमसीक्यूज आए थे वो यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 25 जो है इसमें लिखा है कि सेल बिकम डेड ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ। कह रहा है कि सेल जो है वो किस वजह से डेड हो जाता है, किस केमिकल की डिपोजिशन की वजह से। तो इसका सेल्यूलोज है, क्यूटिन ऑप्शन है, काइटिन है, लिग्निन है और हेमीसेल्यूलोज। तो इससे क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट होगा वो है लिग्निन, क्योंकि लिग्निन जो है ये केमिकल डिपोजिशन हो जाती है खास करके जब प्लांट सेल मैच्योर हो जाते हैं। तो लिग्निन की वजह से प्लांट सेल डेड हो जाता है। ठीक है जी, इसका राइट ऑप्शन होगा लिग्निन। प्लांट सेल वॉल इज मेड अप। अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल आया हुआ था 26 नंबर के, प्लांट्स की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई है, तो वो बनी होती है सेल्यूलोज की बनी हुई है। मोस्टली ज्यादातर क्या होती है, क्या कौन सी चीज प्रेजेंट होती है, सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है पावर हाउस ऑफ द सेल। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, क्वेश्चन नंबर 27 में पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहा जाता है, तो इसका राइट होगा माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। ठीक है जी, क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है एटीपी एरोबिक रिस्पिरेशन के थ्रू। राइबोसोम जो है इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल कहा जाता है, मतलब क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कलरलेस प्लास्टिड इज कॉल्ड। इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा प्लास्टिड है जो कलरलेस होता है, तो लिक्योप्लास्ट जो है ये कलरलेस होता है। लिक्यो का मतलब है आप कह सकते हैं कलरलेस, ये प्लास्टिड है। ठीक है जी, क्रोमोप्लास्ट जो है कलरलेस, ये कलरफुल होता है, और क्लोरोप्लास्ट जो ये ग्रीन प्लास्टिड होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 सेल वाले चैप्टर से ये भी आया हुआ कि एंडोसाइटोसिस एक प्रोसेस होता है सेल के अंदर जिसमें मटेरियल को सेल के अंदर लिया जाएगा। तो कह रहा है एंडोसाइटोसिस विच इन्वॉल्व्स इंजेक्शन ऑफ सॉलिड मटेरियल, कि एक एंडोसाइटोसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल के अंदर जो मटेरियल जो है वो इंटर होता है वो सॉलिड है, सॉलिड मटेरियल है। तो क्या टर्म उसके लिए यूज होगा, सॉलिडो स्टेसिस कह सकते हैं, फेगोसाइटोसिस कह सकते हैं, एक्सोसाइटोसिस कह सकते हैं, पाइनोसाइटोसिस या ऑटोसाइटोसिस। तो इसके लिए राइट होगा फेगोसाइटोसिस, जिसमें सॉलिड मटेरियल सेल के अंदर एंटर होता है एंडोसाइटोसिस के थ्रू। तो क्वेश्चन नंबर 29 का बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद होगा 30 प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है जिसको आप सेल मेम्ब्रेन कह रहे होते हैं कि ये जो है क्या होती है, परमिएबल होती है। क्वेश्चन ऑप्शन बी में सिलेक्टिव परमिएबल होगी, या इम्परमिएबल होगी, या सब परमिएबल होगी, या नॉन परमिएबल। तो ये 5 ऑप्शन में इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सिलेक्टिवली परमिएबल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। ठीक है जी, तो ये हो गया आपके पास 30 एमसीक्यूज। ये पहले वीडियो अपलोड हो चुकी है पार्ट 1, ये पार्ट 2 है। अभी भी कुछ एमसीक्यूज रहते हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपलोड करूंगा, पार्ट 3 एमसीक्यूज का एमडीके 2022 का। थैंक यू।